सब संभव हो जाता, सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माँ रूप निरंजनी सुख संपत्ति दाता, मैया सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत, जो कोई तुमको ध्यावत, ऋषि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। शत्रुघ्न ये चारों भैया, मैया ये चारों भैया। अलग किसे हो गए समाज से अलग हो गए काम। शिव नारायण नारायण नारायण, शिव नारायण नारायण नारायण, शिव नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण।
हमारे बीच एक बहुत अच्छे कलाकार मौजूद हैं, आदरणीय मुकेश स्वर्णकार जी, जो मूल रूप से बड़ौदा के निवासी हैं और इनका हाल मुकाम कोरबा है। इन्होंने एक बहुत ही मार्मिक शॉर्ट फिल्म बनाई हुई है, बेघर। ये जो बेघर है, यह आज की समाज में जो एक कुरीति पनप रही है, हम अपने बुजुर्ग माता पिता को परित्याग कर देते हैं, उनकी सेवा नहीं करते, उनका जतन नहीं करते, उनका इलाज नहीं करते हैं और उन्हें वृद्धाश्रम में जाने के लिए या समाज के बीच में भटकने के लिए छोड़ देते हैं, अपने घर से निकाल देते हैं। ऐसी एक विषय पर आधारित मार्मिक शॉर्ट फिल्म बेघर इन्होंने तैयार की है। मुकेश स्वर्णकार जी ने इस फिल्म की शूटिंग, एडिटिंग और प्रोडक्शन का कार्य किया है और उससे भी खुशी की बात ये कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह जो रायपुर में आयोजित हुआ था, उस आयोजन में इस फिल्म को अवार्ड से सम्मानित भी किया गया था। ऐसी ये शॉर्ट फिल्म जो समाज को एक दिशा प्रदान करने वाली है, इसका हम 10 मिनट का यह शॉर्ट फिल्म है, इसका हम इस मंच के पास जो स्क्रीन लगा हुआ है, इसमें हम उसका प्रसारण करने जा रहे हैं और उसके तुरंत पश्चात हमारा आज का कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। धन्यवाद। चाय पियो। तुम चाय बहुत अच्छी बनाते हो। इस महीने गोवा घूमने जाने वाले का क्या हुआ? छुट्टी के लिए आवेदन दिया है, अब देखो छुट्टी मिलने पर प्लान करते हैं। बहू, ओ बहू, ओहो ये बुढ़िया मरेगी कब? जीना हराम कर दिया है। इसका इलाज करो जल्दी, नहीं तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। अब बर्दाश्त नहीं कर सकती। किसको बर्दाश्त नहीं कर सकती बहू? बर्दाश्त की भी हद होती है। जब देखो बहू बहू बहू, जैसे मैं बहू नहीं कोलू का बैल हूँ। मेरी तबीयत बहुत खराब है, दवाई नहीं है। बेटा दवाई लाया? आप समझते कि आप जो आदेश थे और वो तुरंत पूरा हो जाए? हाँ, ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दीजिए। और हमारे पास खैरात में बांटने के पैसे नहीं है। और ये बात आपको जितनी जल्दी समझ में आए अच्छा है। माँ, तुम आजकल हम दोनों को कुछ ज्यादा ही तंग कर रही हो। वाह बेटा वाह, मैंने तुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाया, तेरी हर इच्छा को पूरी करने की कोशिश की। तुझे सुनाने के लिए मैं रात रात भर जागती रही। तेरी एक ठिकाने पर मैं आज भी बेचैन हो जाती हूँ। तुझे क्या पता, मैं अपने ही घर में गैरों की तरह जीवन गुजार रही हूँ और आज तुम मुझे कह रहे हो कि मैं तुम लोगों को तंग करती हूँ। कान भरो अपने बहू के खिलाफ। यही तो चाहती थी ना कि मैं यहाँ से चले जाऊँ। रहो अपने माँ के साथ खुश। मैं जा रही हूँ अपने मायके। रुको माँ, तुम हमें चैन से रहने दो। शायद तुम अब हमारे साथ एडजस्ट नहीं कर पा रही हो। क्या मैं तुम लोग को एडजस्ट नहीं कर पा रही हूँ? हाँ, तुम एडजस्ट नहीं कर पा रही हो और तुम कहीं नहीं जाओगी। अगर कोई इस घर से जाएगा तो वो माँ जाएगी। माँ, चलो घर से बाहर निकलो। चाची कहाँ जा रही है? कुछ नहीं बेटा, बस थोड़ा काम से जा रही हूँ। घर जाइए चाची, इधर उधर कहाँ भटकती रहेंगी? ठीक है। कमला जी, आप यहाँ कैसे बैठी हैं? रतन, क्या बात है? ये बेचारी गली गली भटक रही है सरपंच जी। क्यों? इनके बेटे बहू कहाँ गए? इनके बेटे को तो सरकारी नौकरी मिली है, फिर इन्हें भटकने की क्या जरूरत है? कमला जी, आपकी जो भी परेशानी है सरपंच जी को बताइए। सरपंच जी, मेरे बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया है। बहू ने बेटे को कहा है या तो तुम्हारी माँ घर में रहेगी या मैं घर में रहूंगी।
ये तो जुर्म है। तो कुछ कीजिए ना सरपंच जी। उसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। जीतो, जीतो बेटा। जी पापा जी। विधि में हमारे आदरणीय राजा साहब माखन लाल जी, सत्येंद्र भाई जी, मुरारी लाल राजा साहब को फिर हमारी केंद्रीय महिला कार्यकारिणी की सभी सदस्य जो यहाँ उपस्थित हैं, केंद्रीय कार्यकारिणी की हमारी सभी जिसमें हमारी इंदिरा दीदी, रुक्मणी, सभी हमारी केंद्रीय कार्यकारिणी को मंचस्थ करें। आइए साथ में बलौदा की अध्यक्षा संगीता सोनी मंचस्थ होंगी। बलौदा से पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष और हमारे बलौदा सर्किल की संरक्षक मंजुलता भाभी जी को मंचस्थ करेंगी। बलौदा की कोई भी मातृशक्तियां उनके साथ ससम्मान उनको लेके आइएगा। सभी मंडल की अध्यक्षा, महिला अध्यक्षा और उपमंडल की महिला अध्यक्षा हमारे मंच पे ससम्मान आइए। बलौदा की कार्यकर्ता आप मंच श्रीमती रजनी सिद्धनाथ सोनी चांपा महिला मंडल है ना अध्यक्षा, ससम्मान इनको मंचस्थ किया जाए और आप सभी का तालियों का हार्दिक अभिनंदन चाहती हूँ, ताकि उनको भी लगे कि नारी शक्ति आगे बढ़ रही है और उनको सम्मान मिल रहा है और वह मंचस्थ होने जा रही है। कृपया सभी तालियां बजाइए, तालियां बजाइए से सेहत के लिए भी अच्छा होता है। आप सभी से विनम्र निवेदन, तालियों की गड़गड़ाहट कम नहीं होनी चाहिए। अध्यक्ष बलौदा के श्री सत्यनारायण सोनी जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं, वो मंच की आतिथ्य स्वीकार करें। कार्यकारिणी सदस्य सभी अध्यक्षों को लाने की कृपा करें। बलौदा की कार्यकारिणी सदस्य अध्यक्षों को मंचस्थ कराएं। मंच के बाएं साइड जितने भी केंद्रीय पदाधिकारी हैं वो विराजमान होंगे। मंच के दाहिने तरफ जितने भी हमारे सर्किल अध्यक्ष सचिव हैं वो विराजमान होंगे। बाहर से आए हुए अतिथि हैं वो विराजमान होंगे। बाकी स्वजनों के लिए पीछे चेयर और सामने गद्दा रखा है। कृपया व्यवस्था बनाने में सहयोग करें। अध्यक्ष संगीता सोनी से अनुरोध करूंगी कि वे दीप प्रज्वलन कर राम दरबार की पूजा कर कार्यक्रम की शुरुआत करें। जग में साचो तेरो नाम, हे राम, हे राम, हे राम, हे राम। तू ही माता, तू ही पिता है, 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 तू ही तो है राधा का श्याम, हे राम, हे राम, हे राम, हे राम। तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सब
बिगाड़े तू ही संवारे, तू ही बिगाड़े तू ही संवारे, तू ही बिगाड़े तू ही संवारे, तू ही बिगाड़े तू ही संवारे। इस जग के सारे काम तेरा मेरा तेरा मेरा। मुनि मन रंजनम मम हृदय कांजनि वास कुरु का विखल दल गंजनम श्री रामचंद्र कृपा भजुमन हरण भव भयदारुणम। तू ही जगदाता विश्व विधाता, तू ही जगदाता विश्व विधाता, तू ही सुबह तू ही शाम तेरा मेरा तेरा मेरा तेरा मेरा। जग में साचो तेरो नाम तेरा मेरा तेरा सबके हमने राहों में फूल बिछाए हैं, आप आए यहाँ तो ऐसा लगा आंगन में बहारें आई हैं। है मन में हमारे बड़ी खुशी, आमंत्रण को स्वीकार किया, यहाँ आने का आपने कष्ट किया, हमें आपका प्यार दुलार मिला। है मन में हमारे बड़ी खुशी, आमंत्रण को स्वीकार किया, यहाँ आने का आपने कष्ट किया, हमें आपका प्यार दुलार मिला। आने से हमारे भाग्य जगे, खुशियों की बजी सहनाई है। स्वागत में आप सबके हमने राहों में फूल बिछाए हैं, स्वागत में आप सबके हमने राहों में फूल बिछाए हैं। सबके दिलों में प्यार, सदा रहे सबके दिलों में प्यार, आती रहे खुशियों की बहार, आती रहे खुशियों की बहार। रख कर मंजिलों की ओर कदम, रख कर मंजिलों की ओर कदम, मेहमानों का करे तालियों के साथ स्वागतम, मेहमानों का करे तालियों के साथ स्वागतम स्वागतम स्वागतम। धन्यवाद। पंचायत अध्यक्ष हमारे मंच पर उपस्थित हो गई हैं, वे आए और मंच पर आसीन हो। हमारी मंजुलता भाभी जी का मंच पर सादर अभिवादन अभिनंदन। कृपया वे आकर अपना मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। मंजुलता सोनी। हमारे मंचस्थ राजा मुरारी लाल जी का, राजा माखन लाल जी का, केंद्रीय अध्यक्ष जयदेव सोनी जी का, केंद्रीय सचिव रामेश्वर सोनी जी का, केंद्रीय संरक्षक एवं कार्यक्रम संयोजक कार्तिकेश्वर सोनी जी का, एवं रतनपुर दुखीराम सोनी जी मंचस्थ हैं, एवं अमरनाथ सोनी जी प्रांतीय अध्यक्ष बलौदा हमारे मंच पर आसीन हैं, जिनके स्वागत के लिए मैं हमारी कार्यकारिणी टीम से बुलाती हूं कि वे आएं और इन सभी अतिथि मंचस्थ का स्वागत करें।
गुड़िया को भगवान को हम सबकी आवश्यकता है और भगवान को हम जब प्रेम से पुकारेंगे तो हमारे हर कष्ट को हरने के लिए आ जाएंगे। मैं आप लोग से सादर अनुरोध करूंगी, हमारा जयकारा इतना जोर से होना चाहिए कि इसकी आवाज़ भगवान के चरणों तक पहुंच जाए। बोलो राजा रामचंद्र की। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मंच पर उपस्थित हमारे परम सम्माननीय राजाद्वय और अध्यक्ष, बहुत से हमारे गण अतिथिगण आए हुए हैं, उन सब के चरणों में मेरा सादर नमन है। मेरी प्यारी बहनें जो मंच पर उपस्थित हैं, उनको भी मैं सादर अभिवादन करती हूँ। और इस प्रांगण में जो यहाँ परिचय सम्मेलन के हेतु आए हुए हैं और इस मंच का स्वागत उन्हीं से है जो यहाँ पर बैठी हुई हैं, उन सारी बहनों और भाइयों से है। उन सब का मैं बहुत बहुत दिल से आभार करती हूँ कि वो आए हैं, तभी हमारे इस कार्यक्रम की रौनक है। इसके लिए मैं सबको अब तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। इसके पश्चात मैं आप सभी से अनुरोध करूंगी कि जो भी और मंचस्थ अतिथियों को बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मंचस्थ अतिथियों ने हमारा सम्मान बढ़ाया, कार्यक्रम को शोभामान किया। इसी क्रम में हमारा कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवक युवती परिचय सम्मेलन ही है। आज का दूसरे सत्र में सभी स्वजनों का जो उत्कृष्ट कार्य, सेवा, शिक्षा, अन्य क्षेत्रों में कार्य किए हैं, उनको सम्मान प्रदान करना है। आज के क्रम को फिर आगे बढ़ाते हुए मैं युवक युवती परिचय सम्मेलन के लिए प्रतिभागियों को आमंत्रित करना चाहूँगा। जो उपस्थित हैं वो कृपया मेरे को आके अपनी सूची प्रदान करेंगे, या मेरे पास जो सूची है
आदरणीय स्वजनों को मेरा स्वागत प्रणाम। मेरा नाम अंजेश सोनी है। मेरे पिता का नाम श्री जगदीश प्रसाद सोनी है। माँ का नाम श्रीमती पुष्पा देवी सोनी है। मेरा उम्र 28 वर्ष है। गोत्र सांडिल्य है। मेरा क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है और मैं फिजियोथेरेपी का काम करता हूँ। धन्यवाद। सभी समाज के सभी पदाधिकारी और समस्त स्वजनों को मेरा नमस्कार। मैं अमित कुमार, पिता श्री जगदीश प्रसाद सोनी, मेरी माता का नाम पुष्पा देवी सोनी। मेरी उम्र 27 वर्ष है। मैं छोरी कोरबा से हूँ। मेरा नाम विभूति विनय सोनी, मैं बलौदा से हूँ। मेरे पिताश्री का नाम श्रीमान रमेश कुमार सोनी एवं माताश्री श्रीमती मंदिरा सोनी। संबलपुरी बोलते हैं माताश्री को। बहुत सारे संबलपुर वाले आए हुए हैं। एवं मेरे दादा श्री गोविंद राम सोनी कुटमी वाले। मैं प्रॉपर बलौदा यही श्याम बाजार सोनारपुरा में निवासरत हूँ। एवं मेरे यहाँ मतलब हमारे दो यहाँ प्रतिष्ठान हैं। एक बलौदा में है, एक खमरिया पे, जिसमें खमरिया में स्वयं वहाँ बैठता हूँ। खमरिया मेरा ज्वेलरी का शोरूम है। बस धन्यवाद। पिताजी श्री रमेश कुमार सोनी, माताजी श्री मंदिरा सोनी। पता है इनका श्याम बाजार बलौदा। इनकी जन्मतिथि है 17 मार्च 1994। उम्र 30 साल हो रही है। इनकी गोत्र है कौशिल। शिक्षा बी कंप्यूटर साइंस से की है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। अभी वर्तमान में इनका व्यवसाय ज्वेलरी का व्यवसाय। बहुत बहुत धन्यवाद। समाज की एक जुटता की परिचय जो दिया, मेरे को सबसे बड़ा ग्लेड हुआ इसमें। इतने समाज को जोड़ना एक बहुत बड़ी कला है और इसको ला करके सम्मानी के साथ आदर सत्कार आज 2 दिन से देख रहा हूँ। सबसे मुझे बहुत अच्छा, बहुत सुखी हुआ, बहुत आदमी के आशीर्वाद से अच्छा रहा। मैं सिर्फ अरुण कुमार पोदार, मैं हाईकोर्ट में डिप्टी रजिस्ट्रार हूँ। एडिशनल रजिस्ट्रार होना है और मेरे लड़का आज एग्जामिनेशन देने गया है। बीटेक में टॉपर स्टूडेंट रहा। यूनिवर्सिटी CSP से 97% लाया है और एग्जामिनेशन दे रहा है और वो और चाह रहा है आगे बढ़ूँ। IAS अभी पर्सनल ऑफिसर बैंक को छोड़ूंगा बोल रहा है। पब्लिक रिलेशन ऑफिसर स्टेट बैंक का नौकरी की तरफ पसंद नहीं आ रहा बोल रहा है। अपॉइंटमेंट लेटर घर में है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ उसको और आगे बढ़े, भाई पढ़ना है, आगे बढ़ना है उसको। मेरा ही लड़का है। थैंक यू वेरी मच। फिर से एक बार धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग इतने सुंदर आयोजन किए हैं। मेरे को सबसे बढ़िया लगा और लोगों को जो हमारे खासकर सामाजिक जो कार्य करते हैं इनका मैं काफ़ी आभार प्रकट करता हूँ। इतने लोग को जोड़ के और सामने ले आना एक बहुत बड़ा यानी ये कॉन्फ्रेंस लेवल की बात हुई। थैंक यू। इसी क्रम में मैं कुमारी अन्नू सोनी जी को बुलाना चाहता हूँ। अन्नू सराफ 97 सितंबर 97 का डेट ऑफ बर्थ है वो और DPS में पढ़ता है। दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ता था। 98% लाया और 12th में ऑल इंडिया से उसको वो सर्टिफिकेट मिला यही DPS से और एक बार में IAS निकाला हुआ और 97 का डेट ऑफ बर्थ है उसका। अगली कड़ी में अन्नू सराफ चांपा से आएंगी, अपना परिचय देंगी। उपस्थित सभी स्वर्णकार समाज के पदाधिकारीगण और कार्यकारिणी सहकारितागण को मेरा सशक्त नमन है। मैं अन्नू देवेंद्र सराफ, ये मेरे पिताजी श्री देवेंद्र कुमार सराफ, माता श्री धनमती सराफ। मैं सांडिल्य गोत्र की हूँ। मेरा जन्म है कोसा कासा कंचन की नगरी चांपा से हूँ। मेरा शिक्षा है, मैंने केमिस्ट्री में MSc किया है। सेट क्वालिफाइड हूँ इस सब्जेक्ट में और B.Ed किया है। वर्तमान में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बरपाली चांपा में व्याख्याता हूँ केमिस्ट्री से। धन्यवाद। जय श्री। कवाल मन के कवाली बने लागते और ट्रैक्टर के पीछे में ट्राली बने लागते और ससुराल में जइया तो साली बने लागते और तिहार में दिवाली बने लागते और इसमें परिचय सम्मेलन में ताली बने लागते तो बजावा लगी बार कहे तो। सभी को नमस्कार। मेरी 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी
जिसका डेट ऑफ बर्थ 22 जुलाई 1996 है। उसने बीटेक NIT से और MBA बिरला मुंबई से किया है। उसका नाम आसमा सोनी है और अभी वर्तमान में बेंगलोर में प्राइवेट जॉब कर रही है, बिजनेस कंसल्टेंट का। मेरी छोटी बेटी है जिसका नाम है भावना सोनी और उसने NIT रायपुर से बीटेक की डिग्री किया है। वर्तमान में सॉफ्टवेयर डेवलपर है बेंगलोर में और उसका भी डेट ऑफ बर्थ है 1 दिसंबर 1997 और मैं दोनों के पिता देवेंद्र कुमार सोनी प्राचार्य पद पर कार्यरत हूँ। धन्यवाद। मेरा नाम प्रकाश कुमार सोनी है, मैं दीपका से हूँ। मेरे पिताजी का नाम है श्री योगेश कुमार सोनी, मम्मी का नाम श्रीमती महारानी सोनी। मैं अभी 30 वर्ष का हूँ और मेरा व्यवसाय है, अभी टूर एंड ट्रेवल्स का काम करता हूँ और मोबाइल एसेसरीज का काम भी है मेरा और गाड़ी खरीदी बिक्री का भी काम करता हूँ। और पढ़ाई मेरा BA फाइनल कंप्लीट है, MA कंप्लीट है और ITI भी मेरा सर्वेयर से है और इलेक्ट्रीशियन से भी है। धन्यवाद। मेरा नाम एडवोकेट राजकुमार सोनी, मेरे पिताजी का नाम श्री चतुर्भूषण सोनी, माँ का नाम श्रीमती नीति सोनी। जन्म तिथि 3 अक्टूबर 1997। मेरा निवासी स्थान शुकुलपारा खरौद, जिला जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़। मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ। जिला एवं सत्र न्यायालय जांजगीर में वकालत करता हूँ। जय श्री राम। गौतम सोनी है, पिताजी श्री राजेंद्र कुमार सोनी, मम्मी श्रीमती कुमुदनी सोनी। हम लोग प्रेम नगर कुसमुंडा दर्री मंडल से हैं। मैं भी फार्मेसी किया हूँ और 4 साल से मेडिकल स्टोर चला रहा हूँ। धन्यवाद। जय श्री राम। मेरा जन्म दिनांक है 15 अगस्त 1996। रावत सर्किल से खगेंद्र सोनी जी, पिता जगदीश प्रसाद सोनी जी परिचय देने के लिए मंच पर आएंगे। मेरा नाम खगेंद्र सोनी है, पिता जगदीश सोनी, माताजी का नाम अन्नपूर्णा सोनी है। मैं राहत से हूँ। मेरा शिक्षा BA सेकेंड ईयर और आगे की पढ़ाई अभी कर रहा हूँ और मेरा व्यवसाय है कान्हा ऑटो डील। मैं ऑटो डीलर हूँ और कान्हा ऑटो डील का स्वयं ओनर हूँ। जन्म तिथि बताइए। मेरा जन्म तिथि 26/12/2003। मेरा नाम वासु सोनी, पिता का नाम स्वर्गीय भागवत प्रसाद सोनी, मूल निवास चांपा है। माता का नाम श्रीमती रोहिणी सोनी और जन्म तिथि 24 जून 1986। शिक्षा MA समाजशास्त्र में है, PGDCA, BEd और पत्रकारिता भी कोर्स किया हुआ हूँ। साथ में व्यवसाय में RV ग्राफिक्स ऑनलाइन करके उसका दुकान है चांपा में और बिहान खबर न्यूज़ चैनल का मैं ऑनर हूँ। लगभग छत्तीसगढ़ और सभी राज्यों में उसका मेरा संचालक है। धन्यवाद। मेरा नाम जीवन सोनी है, मैं बलौदा बाजार का निवासी हूँ। मेरे पिताजी का नाम श्री गोपाल सोनी है, मेरी मम्मी का नाम परमेश्वरी सोनी है। मैं राइस मिल में एज ए कैशियर जॉब करता हूँ। थैंक यू। और मेरा बर्थ डेट है 6/3/1997, 6 मार्च 1997। मेरा नाम सनातन कुमार सोनी है, मैं चांपा का रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी का नाम श्री वासुदेव कुमार सोनी है और मैं अभी पावर प्लांट में रायगढ़ में BS स्पन में काम करता हूँ और मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया हुआ हूँ। तिथि 21 मार्च 1995, 30 वर्ष। मेरा नाम शिवशंकर सोनी है, आत्मज शांतिलाल सोनी किरीत वाले। माताजी लक्ष्मी सोनी। मेरा क्वालिफिकेशन BE कंप्यूटर साइंस है और मैं CTET क्वालिफाइड हूँ और करेंटली टीचर के रूप में कार्य कर रहा हूँ प्राइवेट स्कूल में। जन्म तिथि 29 जुलाई 1996। पिताजी शांतिलाल सोनी, व्याख्याता ब्यौरा। मेरा नाम पंकज सोनी है, मेरे पिताजी का नाम श्री रामचंद्र सोनी है, मेरी माताजी का नाम भैरावती सोनी है। मेरा जन्म तिथि 7 अप्रैल 1994 है और मैं मड़वा प्लांट में सप्लायर और साइट इंजीनियर हूँ।
गीत हो, मेरी बांसुरी का गीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो राधे मेरी मनमीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो राधे मेरी मनमीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी बांसुरी का गीत हो। तुम ही हृदय में प्राण में कान्हा, तुम ही हृदय में प्राण में, निस दिन तुम ही हो ध्यान में। तुम ही हृदय में प्राण में, निस दिन तुम ही हो ध्यान में। हर रोम में तुम हो बसे, हर रोम में तुम हो बसे। तुम श्वास के आह्वान में, तुम प्रीत हो, तुम गीत हो, मनमीत हो कान्हा मेरे मनमीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो राधे मेरी मनमीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी बांसुरी का गीत हो। परमात्मा का स्पर्श हो राधे, परमात्मा का स्पर्श हो, पुलकित हृदय का हर्ष हो। परमात्मा का स्पर्श हो, पुलकित हृदय का हर्ष हो। तुम हो समर्पण का शिखर, तुम हो समर्पण का शिखर, तुम ही मेरा उत्कर्ष हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी भावना की तुम राधे जीत हो। तुम ही हृदय में प्राण में कान्हा, तुम ही हृदय में प्राण में, निस दिन तुम ही हो ध्यान में। तुम ही हृदय में प्राण में, निस दिन तुम ही हो ध्यान में। हर रोम में तुम हो बसे, हर रोम में तुम हो बसे। तुम श्वास के आह्वान में, तुम प्रीत हो, तुम गीत हो, मनमीत हो कान्हा मेरे मनमीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो राधे मेरी मनमीत हो। कृष्णा कृष्णा राधा।
तारीख को आइए। से 85 हुए हैं। साथ ही निवेदन करना चाहूँगा हमारे केंद्रीय सचिव जी से कि वे भी सहयोग प्रदान करेंगे। सर्किल अध्यक्ष श्री सत्यनारायण सोनी जी से भी निवेदन है कि मोमेंटो के लिए वो भी आए, वो भी प्रदान करें, उनका सम्मान करेंगे। सम्माननीय मुख्य अतिथि का सम्मान आदरणीय केंद्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय सचिव और सर्किल मंडल बड़ौदा के सम्मानीय अध्यक्ष के माध्यम से भावना के साथ बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। चंदन हमारे मुख्य अतिथि जी का आपका स्नेह समाज के 18 सर्किल उप सर्किल हैं, जिनमें से 17 मंडल हैं। एक सम्माननीय आत्मीय जन, बंधुजन, विवाह योग्य युवा युवतियों के परिचय और पारिवारिक परिचय के उद्देश्य से हमने आज का यह कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया। आज के इस कार्यक्रम में हम समाज के विभिन्न वर्गों से, जिन्होंने या किसी सेवा का क्षेत्र हो, उन क्षेत्रों में सम्मान प्राप्त करने वाले समाज के राजा द्वय आदरणीय मुरारी लाल जी सोनी और आदरणीय माखन लाल सोनी जी उपस्थित हैं। हमारे केंद्रीय अध्यक्ष श्री जयदेव सोनी जी भी उपस्थित हैं और हमारे कार्यकारिणी के, केंद्रीय कार्यकारिणी के, मंडलों के कार्यकारिणी के इसे सादर निवेदन करूंगा कि आज के इस अवसर पर हमें आशीर्वचन प्रदान करेंगे। गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवानुभागं, पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। स्वर्णकार समाज के इस छत्तीसगढ़ स्तरीय सामाजिक सम्मेलन में विवाह योग्य नवयुवकों नवयुवतियों का परिचय सम्मेलन में समाज को मार्गदर्शन देने वाले, समाज को सन्मार्ग पर चलाने वाले, सन्मार्ग पर चला करके समाज को दिशा देने वाले समाज के प्रमुख जन जो मंचस्थ है, वो समाज को कैसे अपनी दिशा लेकर के जाना, वो सबके, हम सबके संरक्षक यहाँ पर मंच पर बैठे हैं, उन सबको मैं नमन करता हूँ। मातृशक्ति जो संस्कार दायिनी है, संस्कार की ऊर्जा भूमि है, जहाँ से नवयुवकों को नवीन संस्कार, जो बालक हैं उनको भी संस्कार देने की जो परंपरा जहाँ से प्रारंभ होती है, ऐसी मातृशक्ति को मैं प्रणाम करता हूँ। समाज के अन्य वरिष्ठ जन, युवा बंधुओं, मेरी माताओं बहनों, सबको सिया राम मैं सब जानी, करहु प्रणाम जोरी जुगवानी, इस नाते से मैं प्रणाम करता हूँ। गर्व होता है अपने आप को भी कि स्वर्णकारों के बीच में आना, जो सोने चांदी का काम करते हैं। तो अभी जो एंकरिंग कर रहे थे वो कह रहे थे कि हमारा कचरा भी हजारों में बिकता है। तो जहाँ कचरा भी महत्वपूर्ण हो जाता है, ऐसे कार्यक्रम में आकर के मुझे भी महत्व मिला है, ऐसा मैं समझता हूँ। समाज के बीच में हम सब लोग बैठे हैं, समाज का चिंतन करते हैं, समाज के विषय में विचार करते हैं। तो किस दिशा में विचार होना चाहिए, ऐसा मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहूँगा।
हमारी जो पहचान है, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो परंपरा है, उसका वर्तमान में इतना ह्रास हो रहा है, इतना उस पर कुठाराघात हो रहा है कि हम सब जैसे बचाव की मुद्रा में आ गए। हम सब एक नहीं होंगे, एक नहीं रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, ऐसे नारे चलने लगे। क्यों? क्योंकि समाज की जो दिशा भी चल रही है, नवयुवक वर्ग जिस दिशा में जा रहा है, उनको कैसे हम अपने दिशा बोध दें, ये हमारे लिए चुनौती का कार्य हो गया है। मुझे लगता है आप सब लोग, इसमें पुराने लोग भी बैठे हैं, मेरा नाम जोकर करके एक फिल्म आई थी, उसमें एक गाना था, ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। कितनी दिशाएं हो गई? 6 दिशाएं, आगे पीछे 2, दाएं बाएं 4, ऊपर नीचे 6। इस 6 तरफ जब तक दृष्टि नहीं होगी तब तक सावधानी से उस सीन को याद करिए। एक रस्सी पर चलता है तो सब तरफ सावधानी नहीं होगी तो गिर जाएगा। तो वैसे ही समाज को सारी सावधानियों से बचा करके और हमको लक्ष्य की ओर चलना है। तो 6 प्रकार की सावधानियां चाहिए। तो 6 प्रकार की सावधानी कौन सी? तो पहली चीज है हमारी भाषा। हम जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वो हमारी देववाणी संस्कृत, जिससे हमारे सारे सदग्रंथ हैं, हमारा पुराण है, हमारी परंपराएं जिससे हमको पता चलती है, वो सब देववाणी संस्कृत में है। उसका हमको अध्ययन करना चाहिए, उसकी हमको जानकारी रखनी चाहिए। हम हिंदी भाषी हैं, रामचरितमानस हिंदी में है, छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, सारे ग्रंथों का रस कोई है तो रामचरितमानस है। उसका अध्ययन घर घर में होना चाहिए। हम लोग छत्तीसगढ़ के हैं, बहुत बढ़िया एंकरिंग करने वाले छत्तीसगढ़ी में बात करें तो बहुत बढ़िया हमारे गुड़तुर बोली है छत्तीसगढ़िया। और खास करके ये जांजगीर जिले की जो छत्तीसगढ़ी है अपने आप में प्यारी लगती है। तो अपनी भाषा का गर्व होना चाहिए। केवल छत्तीसगढ़ी, हिंदी और संस्कृत ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, गर्व इसलिए होना चाहिए, उसकी जानकारी इसलिए होना चाहिए। आज हम शिक्षा के लिए जब बच्चों को भेजते हैं तो हमको लगता है हमारा बच्चा जब बड़े होकर पढ़े तो हम अंग्रेजी माध्यम चुनते हैं। तो ऐसे स्कूल हैं जो हमको हमारी संस्कृति से काटने का प्रयत्न करते हैं। तो जब हम अपनी भाषा में अब गर्व रखेंगे तो हमको लगेगा कि हम ठीक है, शिक्षा के लिए हम अंग्रेजी पढ़ना चाहिए, लेकिन अपनी संस्कृति का ज्ञान रखना है तो संस्कृत पर भी हमारा ध्यान होना चाहिए, हमारी संस्कृति पर भी हमारा ध्यान होना चाहिए। यदि वो नहीं है तो संस्कृति से कब कट जाएगा वो हमको पता ही नहीं चलेगा। तो पहली बात हमारी भाषा का गौरव। दूसरी बात है हमारी वेशभूषा। हमारी वेशभूषा हमारी पहचान। अब इस पूरे मंच में, इस पूरे कार्यक्रम में एक मैं ऐसा दिख रहा हूं जिसको देख करके कोई भी कह सकता है कि साधु है, बाबा जी हैं। क्यों? वेशभूषा ऐसी है। दाढ़ी सब लोग रख सकते हैं, है ना, पगड़ी कोई भी बांध सकता है, साल भर ओढ़ के कोई भी चल सकता है, लेकिन एक वेशभूषा परंपरा से समझ में आता है कि वेशभूषा किसी साधु की है, किसी संत की है, किसी बाबा जी की है। वैसे ही हमारी संस्कृति की पहचान की हमारी एक वेशभूषा है। जब हम किसी धार्मिक अनुष्ठान में बैठते हैं तो माताएं साड़ी पहन के बैठती हैं, पुरुष वर्ग धोती कुर्ता या कुर्ता पैजामा पहन के बैठते हैं। वो हमारी वेशभूषा की पहचान है। दूसरी संस्कृति के लोगों को देख के पहचान में टोपी लगाया मैंने मुसलमान होगा। तो हमारी भी संस्कृति है, उसकी पहचान। अभी वेशभूषा के बारे में जब बात करते हैं तो जो नवीन परिधान चल रहे हैं उसके कारण लोगों को लगता है कि कटे जींस पहन रही है। ठीक है, पहनने में कोई आपत्ति नहीं, लेकिन जब हम अपनी संस्कृति का गौरव रखेंगे, अपनी संस्कृति से जुड़ेंगे तो हमारी वेशभूषा अपने आप ठीक होने लगेगी। मैंने बताया अपने वेशभूषा के बारे में संत हूँ। यदि मैं कुर्ता पैजामा पहन के आता या फुल पैंट शर्ट में आता तो आप मुझे संत नहीं मानते। है भाई, कोई आया है व्यक्ति हमारे कार्यक्रम में, लेकिन इस वेशभूषा से एक श्रद्धा अपने आप जुड़ जाती है। बहुत लोग मुझे नहीं पहचानते हैं, अब बहुत लोगों को मैं नहीं पहचानता हूँ, लेकिन अधिकांश लोगों ने पैर छुए। क्यों? इस वेशभूषा का प्रभाव है। वैसे ही जब हम अपनी संस्कृति और अपने इससे जुड़ना है तो हमारी वेशभूषा का ध्यान रखना पड़ेगा, भाषा, भूषा। और तीसरी बात है हमारा भवन। जैसे दुकान की बात हुई तो हमारा कचरा भी कितना महंगा होता है,
वैसे हमारा घर हमारी संस्कृति का पहचान है। सुंदरकांड का पाठ आप लोग करते होंगे। तो हनुमान जी जब लंका में गए तो लंका में विभीषण से उनकी पहले से जान पहचान नहीं थी, कोई परिचय नहीं था। विभीषण जी घर के अंदर थे। अब विभीषण जी रावण का छोटा भाई था, माने कोई झोपड़ी में नहीं रहता होगा, बहुत बड़ा महल रहा होगा, बहुत बड़ा उसका बाउंड्री वाल रहा होगा, उसके अंदर महल में अनेक कमरे, उस कमरे में एक छोटा सा बेडरूम जहाँ पर विभीषण जी सो रहे थे। लेकिन घर को देख करके ही हनुमान जी को समझ आ गया कि ये किसी सज्जन का घर है। यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा, इस चीज को देखा उस निवास स्थान की साज सज्जा से। तो हमारा जो भवन है, हमारा जो घर है, वो भी हमारी संस्कृति और संस्कार से जोड़ने वाला है। घर के सामने रंगोली अंकित रहता है, स्वास्तिक लिखा है, ओम लिखा है, भगवा ध्वज लगा है। तो हमारा घर उससे पहचान में आता है कि हम किस संस्कृति के संवाहक हैं, किस संस्कृति को मानने वाले हैं और कैसी हमारी रहनी सहनी है। तो हमारा घर सज्जन जैसे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो सज्जन जैसे हमारी घर को सजाने के लिए हमारा घर ही पर्याप्त है कि हम सज्जन हैं कि दुर्जन है, दूर से देख करके अनजान व्यक्ति को भी पता चल जाएगा। तो ऐसे हमारा भवन, भाषा, भूषा, भवन। और तीसरी बात है भोजन। भोजन बड़ा महत्वपूर्ण है। जैसा अन्न वैसा मन, जैसा हम खाते हैं वैसा हमारा मन बनता है। और हमारे यहाँ अभी कोरोना काल में पूरा विश्व इतना घातक इससे गुजरा है, अनेक लोगों ने उसकी यातनाएं सही हैं। लेकिन पूरे विश्व का जब एनालिसिस हुआ तो ध्यान में आया कि सबसे कम नुकसान कहीं पर हुआ कोरोना के कारण, तो है हमारा भारत। क्या हुआ यहाँ पर? भारत में हमारी जो रसोई है, रसोई में जिस प्रकार के मसाले हैं, जिस प्रकार का हमारा खान पान है, उससे हम कोरोना से बहुत हद तक लड़ सके। काली मिर्ची का काढ़ा पीना है, तुलसी का काढ़ा पीना है, गर्म पानी पीना है, काढ़ा बना करके पीना है, गिलोय पीना, ये सब हमको पहले से पता था। केवल कोरोना ने हमको और उसको ठीक से सिखा दिया और उसके कारण हमारे यहाँ बहुत कम नुकसान हुआ। ये है हमारा रसोई। ये हमारे सामने बैठी, बड़े बुजुर्ग भी बैठे हैं, युवा भी बैठे हैं, जवान लोग भी बैठे हैं, छोटे बच्चे भी बैठे हैं, किशोर लोग भी बैठे हैं। लेकिन 5 पीढ़ी जब एक साथ एकत्रित आती है तो संस्कार, संस्कृति, सद्भाव, इसकी ही बात होनी चाहिए। मुझे लगता है कि इस अवसर पर मुझे यही बात आपके सामने रखनी चाहिए थी। मैंने रखा, मेरी बातों में कोई त्रुटि होगी तो आप सब क्षमा करते हुए, मेरी माताएं हैं मुझे क्षमा करेंगे। इतना ही कहकर मैं अपनी धन्यवाद महाराज जी। वीना, मेरा नाम किशन कुमार सोनी है। मेरे पिताजी श्री महावीर प्रसाद सोनी और मेरी माताजी का नाम शैली देवी सोनी है। मैं बीटेक किया हूँ सिविल में और 2 साल से बीटेक के बेस पे मैं जॉब कर रहा था गेवरा माइंस पे। मैं श्रीमती कमलेश सोनी, पति श्री आदित्य प्रपन्न सोनी, फार्म श्री केशव ज्वेलर्स। मेरी बेटी का नाम आराधना सोनी है। उसने पुणे से MBA की पढ़ाई पूरी कर ली है। अभी तात्कालिक में वह एक्सिस बैंक में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर कार्यरत है। धन्यवाद। मेरा नाम राम कुमार सोनी है। पिताजी का नाम श्री प्रेम नारायण सोनी। हम लोग बिलासपुर से हैं और मेरा जन्म तिथि 16/8/81 है और मैं बायोलॉजी का लेक्चरर हूँ गवर्नमेंट स्कूल शासकीय उत्तर माध्यमिक विद्यालय पिपरा बिलासपुर से हूँ। मेरा नाम नितिन कुमार सोनी है। पिताजी का नाम स्वर्गीय रामेश्वर प्रसाद सोनी तथा माताजी का नाम स्वर्गीय रुक्मणी सोनी है। मैंने बीटेक किया है माइनिंग इंजीनियर से और मेरा डेट ऑफ बर्थ 19 जनवरी 1999 है। फिलहाल मैं अभी चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट फाइनेंस कंपनी में जॉबरत हूँ। धन्यवाद। अपना नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, शिक्षा और अपना व्यवसाय या नौकरी जो भी उसकी जानकारी यहाँ प्रदान करेंगे। आवाज़ ऊँची रखेंगे जिससे सभी सुन सकें। बहुत बहुत नमस्कार है, प्रणाम है, वंदन है, अभिनंदन है। मैं सारंगगढ़ से पुरुषोत्तम स्वर्णकार मेरा नाम है, पेशे से व्याख्याता हूँ और मेरी पत्नी श्रीमती सुनंदा स्वर्णकार ये भी शिक्षिका हैं और ये जो खड़ी हुई है
ये मेरी सुपुत्री डॉक्टर साक्षी स्वर्णकार डेंटिस्ट हैं। बिलासपुर से इन्होंने डेंटिस्ट की पढ़ाई की है और वर्तमान में भी बिलासपुर में एक क्लिनिक दूसरे की क्लिनिक पूरे दायित्व के साथ संचालन कर रहे हैं। कोई भी हम लोग, मेरा पुत्र भी है जो बीटेक किया है दिल्ली से और उसके बाद डिफेंस और सिक्योरिटी लॉ में हैदराबाद लॉ यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री किया है और इस अभी वर्तमान में HCL कंपनी को रिजाइन करके MBA के फाइनल ईयर में वो तैयारी कर रहा है। तो हम यहाँ का जो विशाल समाज है और उदार समाज है और मिलनसार समाज है, तो हम यहाँ पर आए हैं कि अपने बच्चों के लिए हम लोग यहाँ पर कोई योग्य लड़का या लड़की दिखे तो हम लोग उनकी शादी योग्य हो गए हैं। ये 26 वर्ष की है, 1998 इसका डेट ऑफ ईयर है और मेरे पुत्र का 1996 है। तो आप में से जो भी इस समाज के लोग हैं उनके माध्यम से मैं चाहूँगा कि एक बार मेरी बेटी भी अपनी बातें रखें। बहुत सुंदर, सही। नमस्कार आप सभी का, मेरा नाम डॉक्टर साक्षी स्वर्णकार है। हम लोग सारंगगढ़ से आए हैं। मैं BDS हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ 22/4/1998 है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। बहुत सुंदर। और मैं चाहूँगा इसी प्रकार से जो माता पिता साथ में आए हुए हैं अवश्य यहाँ पर अपने बेटी बिटिया के साथ में, बेटे के साथ में यहाँ मंच पर आएँ और सब परिवार परिचय हो तो बहुत अच्छा होगा। मेरा नाम राजेश कुमार सोनी है और पिताजी का नाम श्री मनमोहन सोनी और मेरा डेट ऑफ बर्थ 7/11/89 है। मैं ज्वेलर्स का बिजनेस कर रहा हूँ और हमारी शॉप मस्करी में बाजार चौक में आगे ज्वेलर्स नाम से पर है। धन्यवाद। मेरा नाम सौरभ सोनी है। मेरे पिताजी का नाम श्री यज्ञ नारायण सोनी है। मेरी माताजी का नाम आता सोनी है। मैं अभी प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ पार्ले एग्रो प्राइवेट लिमिटेड पे और मेरा वर्तमान पता है बड़े मठ के पास ब्राह्मणपारा चांपा। मेरा जन्म 29/12/1991 में हुआ है। मेरा नाम शैलेश सोनी है। मेरे पिताजी का नाम श्री लक्ष्मी प्रसाद सोनी जी हैं। वर्तमान में वो व्याख्याता के रूप में बरपाली स्कूल में उपस्थित हैं। मेरा डेट ऑफ बर्थ 18/5/1994 है। मैं वर्तमान में छत्तीसगढ़ पुलिस सेवा में उप निरीक्षक के पद पर चयनित हुआ हूँ। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका। मेरा जन्म 4 अप्रैल 1993, गोत्र सांडिया सर्किल राहौर। व्यवसाय वर्तमान में ज्वेलर्स। बड़ों को मेरा प्रणाम और जितने भी यहाँ उपस्थित क्या बोला जाए, खैर सभी को मेरा प्रणाम। आप ऐसा, मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे परिचय देने का यहाँ कोई नीड नहीं है। आप लोग सभी मेरे को ऑलरेडी जानते हैं। नहीं जानते हैं तो अभी जान लेंगे। स्वागत। मैं संबलपुर से हूँ। पिता श्री पुरुषोत्तम सराफ, माता श्री रामदुलारी सराफ। डेट ऑफ बर्थ 7/6/86। क्वालिफिकेशन BA। ऑलरेडी 10 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है मेरा और फिलहाल अभी मैं अपने पेरेंट्स के साथ में हूँ। ओके, आप लोगों का अगर अनुमति हो तो मैं कुछ और बोलना चाहूँगी। जी, संक्षेप में। हाँ। जैसे कि मेरा शादी यहाँ हुआ था, लेकिन मैं अपने लाइफ का नया शुरुआत करना चाहती हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि मेरा जो भी है लाइफ आगे वो हमारे ही कास्ट में हो। इसी के कारण मैं यहाँ इंट्रोडक्शन के लिए हूँ। मेरे को लगता है, बहुत लोगों को लगता होगा कि ये कैसे है क्या है, लेकिन मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने लिए यहाँ खड़ी हूँ और आप सभी बुजुर्गों से अनुरोध है, जब आप किसी लड़की को शादी करके लेके आते हैं तो जैसे एक ग्रुप में, जैसे गुरु जी ने कहा कि समाज में सबका साथ होना जरूरी है, तो अगर वो आती है तो जैसे समाज में आप लोग साथ में उसको लेके आते हैं, तो उसको जब आपका जरूरत होता है तो सभी लोग उनके साथ खड़े रहिए। ये सबसे मेरा अनुरोध है। ये मेरे लिए नहीं है, मेरा तो जो होना था वो हो चुका, लेकिन जो भी जितनी भी बेटियां हैं सबके लिए है। सभी को मेरा प्रणाम। तो
चॉइस है। और जैसे कि आप जानते हैं, मैं मतलब आप नहीं जानते हैं, मैं बताना चाहती हूँ, मेरा बॉर्न एंड बर्थ ऑफ संबलपुर ही है। और जैसे मैं संबलपुर से बिलोंग्स करती हूँ, ठीक है, और मैं बॉर्न एंड बर्थ ऑफ भी संबलपुर से है। सो अभी फ़िलहाल मैं मेरे को टोटल सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और 6 ईयर का एक्सपीरियंस है और मैं जॉब करती हूँ हैदराबाद लोकेशन में। सो या दैट्स फाइन, थैंक यू टू ऑल। एकदम रिलैक्स होकर के आए, कोई चिंता की बात नहीं है। सब अपने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अपने परिवार के लोग यहाँ बैठे हैं, कोई प्रकार से घबराने की आवश्यकता नहीं है। आराम से रिलैक्स होकर के अपना परिचय दें, बस यही निवेदन। आगे मैं कंटिन्यू करना चाहूँगा। संबलपुर से आए हुए, क्योंकि संबलपुर दूर है, उन्हें वापस भी जाना है, इसलिए उन्हें प्राथमिकता देते हुए आदित्य सराफ जी, ऐश्वर्या सराफ जी, निवेदिता जी का होता है, अन्नपूर्णा सराफ जी, निवेदिता सराफ जी, जो भी यहाँ उपस्थित हैं, आए अपना परिचय दें। मैं डॉक्टर प्रीति, मेरे पापा का नाम है श्री पुरुषोत्तम सराफ, मम्मी का नाम है रामदुलारी सराफ। हम उड़ीसा संबलपुर से आए हैं और मैं भुवनेश्वर में डॉक्टर हूँ, फिजियोथेरापिस्ट। थैंक यू। आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम संदीप सराफ है। मेरे पिताजी का नाम श्री दिलीप कुमार सराफ है। मेरी जन्म तिथि 23 जून 1998 है। हम लोग जांजगीर में रहते हैं, पुराना चंद्रिया पारा कचहरी चौक के पास। मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया हुआ है। मैं अभी ओपीजीसी ईप थर्मल पावर प्लांट झारसुगड़ा में इंजीनियर के पद पे कार्यरत हूँ। धन्यवाद। सबसे परिचय देना चाहता हूँ। मेरा नाम संजय कुमार सोनी है। पिताजी का नाम श्री देवी प्रसाद सोनी है। माता जी का नाम श्री जानकी भाई सोनी है और मेरे दादाजी का नाम स्वर्गीय श्री मंगूराम सोनी, दादी जी का नाम स्वर्गीय श्री नीनीबाई सोनी है। मेरा जन्म जांजगीर चांपा जिले के चंपानगर में 12 अगस्त 1987 को हुआ है। मैंने कंप्यूटर साइंस विधि स्नातक और सिविल इंजीनियरिंग में मैंने शिक्षा ग्रहण की है। मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ। लगभग मैं 10 एकड़ भूमि पर मैं कृषि कार्य करता हूँ। मेरा ऑनलाइन बिजनेस है। ई कॉमर्स पे मेरा एक प्लेटफॉर्म है सोनी ब्रदर्स के नाम से, वहाँ से मैं अपना बिजनेस संचालन करता हूँ। साथ में गोकुल सुनार में मेरा एक तालाब है जहाँ से मैं मत्स्य पालन भी करता हूँ। धन्यवाद। बहुत मैं देवी प्रसाद सोनी जी का बेटा हूँ और माता जी का नाम जानकी बाई सोनी है। मैं इनका भाई हूँ संजय सोनी का और मैं उनका साथ देता हूँ सभी कार्य में। मेरा जन्म तिथि 16 फरवरी 1993 है। धन्यवाद। सभी को मेरा प्रणाम। मैं कल अपना परिचय दे चुका हूँ, लेकिन पुनः मेरे को आमंत्रित करने के लिए बहुत धन्यवाद। मेरा नाम निमेश शराफ है। जन्म दिनांक 1 दिसंबर 1995, शांडिल्य गोत्र। वर्तमान में बिलासपुर में रहते हैं, उप सर्किल उपमंडल फरसवानी। पिताजी का नाम मेरे पिताजी का नाम रामहरी शराफ है। वर्तमान में वो कोरबा जिला के जिला शिक्षा प्रशिक्षण केंद्र के संस्था के प्राचार्य एवं संचालक हैं। मेरा क्वालिफिकेशन है कि मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया हुआ है, PGDCA, MSc मैथमेटिक्स में, B.Ed साइंस में, CGTET क्वालिफाइड है, CTET की तैयारी कर रहा हूँ, गेट क्वालिफाइड है। टीचिंग एक्सपीरियंस मेरा 4 साल का है। मेरी माता जी का नाम विजय शराफ, रानी सोनी के नाम से जानते हैं, जो चांपा सिटी है। और आगे भी मेरा प्लान बिलासपुर में ही टीचिंग लाइन में ही जाने का है। और मेरा स्वनियोजित कोचिंग संस्था है शराफ कोचिंग क्लासेस का, जहाँ पे मैं टीचर भी हूँ और हाँ डायरेक्टर भी हूँ। धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर सुप्रीता सराफ है और मेरा डेट ऑफ बर्थ 11 मार्च 1995 है। मेरा MBBS का पढ़ाई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजनांदगांव से हुआ है। उसके बाद फिर मैं कोरबा में पोस्टेड थी और वर्तमान में मैं अभी NTPC सीपत में पोस्टेड हूँ और मेरा घर का पता मंजरी तालाब स्थित चांपा है। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि चांपा से कोई उपस्थित नहीं होना चाहते हैं या नहीं उपस्थित नहीं है तो मैं तखतपुर के युवक युवतियों को आमंत्रित करता हूं। इसके पश्चात जानकीर से पधारी पूजा सोनी जी, पिता श्रवण कुमार सोनी जी आए। आप में से जो उपस्थित हैं शीघ्रता से परिचय के लिए आए। संदीप सराफ, पिता दिलीप सराफ, विजय विक्रम, पिता मुरलीधर सोनी। माता पिता जो यहाँ उपस्थित हैं अपने बच्चों का परिचय कराना चाहते हैं, स्वतः इस
मंच के समीप आए। दीपक कुमार सोनी और दीपेश सोनी का पिता हूँ। दीपक कुमार का उम्र 27 वर्ष है। उनका डेट ऑफ बर्थ 21/12/1996। उसको स्वर्ण सुधा में 2006 लिखा गया है, ये गड़बड़ है। और दीपेश सोनी का उम्र 21 वर्ष है। उसका डेट ऑफ बर्थ 8 मार्च 2003 है। दीपक कुमार सोनी बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग किया हुआ है और दीपेश कुमार सोनी BSc MSc 3rd ईयर केमिस्ट्री 3rd सेम। दीपक कुमार सोनी इंदौर में क्वालिटी ऑफिसर के पोस्ट पर है और धन्यवाद। मेरा नाम धनंजय कुमार सोनी है। मेरे पिता का नाम ईश्वर लाल सोनी है, माता का नाम गौरी सोनी। मैं नगर पंचायत राहत से हूँ और यहाँ बड़ौदा में चांदी का कारीगरी करता हूँ। मैं चांदी का अंगूठी, चंद्रमा ऐसा आदि सामान बनाता हूँ। धन्यवाद। मेरा नाम विजय विक्रम सोनी है। मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय मुरलीधर सोनी और मेरी माताजी का नाम श्रीमती अन्नपूर्णा देवी सोनी है। एजुकेशन मेरा MA किया हूँ और PGDCA किया हूँ, साथ में कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग का मैं पढ़ाता भी हूँ और रिपेयरिंग वगैरह भी करता हूँ। मेरा व्यवसाय कंप्यूटर एजुकेशन है। मैं कंप्यूटर PGDCA और DCA वालों को पढ़ाता हूँ और साथ में कंप्यूटर रिपेयरिंग का काम भी करता हूँ और ये कार्य मेरा विगत 10 वर्षों से चल रहा है कंटिन्यू। मेरा गोत्र सांडिल्य गोत्र है। निवास मेरा बिलासपुर छत्तीसगढ़, दीनदयाल कॉलोनी, मंगला। सभी सम्माननीय बंधुओं को मेरा प्रणाम, नमस्कार। मैं जितेंद्र कुमार सोनी इस मंच से वाकई में सबको ये बोलना चाहता हूँ कि हम समाज में परिचय नहीं दे तो किस समाज में परिचय देंगे? क्या सीधी सी बात, इसमें शर्माने की, झिझक की क्या बात है? सब हमारे समाज के लोग हैं, अपने लोग हैं। या हम नहीं आएंगे तो कौन आएगा बताइए आप। मैं जितेंद्र कुमार सोनी, पिता CP सोनी, स्वर्गीय माता सीता सोनी, मैं अपनी बेटिया का परिचय देने आया हूँ जो आपके सामने में परिचय देंगे। सभी बड़ों को नमस्कार। मैं तेजस्विनी सोनी, पिता जितेंद्र कुमार सोनी, माता राखी सोनी। मेरा जन्म 16/12/98 को हुआ है और मैंने MBBS किया चंदूलाल चंद्राकर से। धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी यहाँ पर आकर अपना अपना परिचय दीजिए, है ना। धन्यवाद। सभी बड़ों को प्रणाम। मेरा नाम वर्षा सोनी है। मेरे पापा का नाम संजीव सोनी है। मेरी मम्मी का नाम कामिनी सोनी है। मेरा डेट ऑफ बर्थ 23/9/1998 से है। मैं बिलासपुर से हूँ। प्रणाम। भारत माता की, भारत माता की। आप सभी लोग शांत बैठे हुए हैं, बहुत अच्छी पूरा सुन रहे हैं। मेरा कर्तव्य था कि आपको थोड़ा जागृत कर दूं, क्योंकि बैठे बैठे आप लोगों का ध्यान इधर किधर होती है। मैं कोई परिचय देने नहीं आया हूँ, मेरा लड़का जरूर है, लेकिन मैं इस बड़ौदा, नगर बड़ौदा को मैं प्रणाम करने आया हूँ, प्रणाम करता हूँ। और इस बड़ौदा के अंदर जितने भी आदमी जन हैं, उन सभी को अपने हाथी जी से प्रणाम करता हूँ, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजन किया, अपने हाथों में लिया, उसके लिए उनका मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। इसके पश्चात मंचस्थ जितने भी मेरे अतिथिगण, सम्मानीगण, मंचस्थ भाई बहन, माता पिता, जितने भी सम्मानीगण बैठे उनको अपने हाथी से प्रणाम करता हूँ। मेरा लड़का है सूरज कुमार सोनी, डेट ऑफ बर्थ 7/5/1995। वर्तमान में D.Ed परीक्षा पास कर चुका है। वर्तमान में सोना चांदी व्यवसाय करता है और गाड़ी का भी बुकिंग कराता है। अभी माननीय विधायक रामपुर के कुल सिंह राठे के साथ तो अभी कार्य कर रहा है और उसकी जो कार्य की जो विधि है, पढ़ाई की विधि निरंतर चालू है
और अपना कार्य अभी तक पढ़ाई के रूप में कर रहा है। मैं यही चाहता हूँ कि समाज में जो कार्य हमारे पास हो रहा है और जितने भी समाज के लोग छूटे हुए हैं और जिनका विश्वास टूट गया है युवा पीढ़ियों का, उनको पुनः जोड़ने का काम हमारा कर्तव्य बनता है कि उनको जोड़ें, उनको साथ लाएं। मेरा आत्मा गवान यह था कि जितने भी बच्चे छूट गए हैं उनको हम कैसे मिलाएं, सम्मान मिलाकर उनको सम्मान पूर्वक उनका जीवन यापन कराएं, हमारा पहला कर्तव्य बनता है। और जो युवा पीढ़ी पंचायत सम्मेलन जो किया जा रहा है बहुत ही सम्मानी पूर्वक, बहुत ही आत्मीय सज्जन पूर्वक हो रहा है। ऐसा सम्मान और ऐसा महत्व शायद ही बलौदा नगर को मिला है, तो किसी अन्य नगर को मिले कि ना मिले, इसके लिए मैं ताहे जी से बलौदा वासियों का आभार व्यक्त करता हूँ और प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। आदरणीय परम श्रद्धेय राजेश साहब एवं मंच, आप सबको सादर प्रणाम। मैं सर्वेश सोनी, मेरा पुत्र आशुतोष सोनी अपरिहार्य कारणों से यहाँ नहीं आ पाया है। उसने IPS इंदौर से BCom ऑनर्स और पुणे के बालाजी से उन्होंने MBA रिसर्च में मार्केटिंग में किया है और अभी पुणे में ही वो नेशनल IQ में रिसर्च एनालिस्ट में पदस्थ है। धन्यवाद। जन्म तिथि उसका 11/1/1999। मेरा नाम पारस सोनी है, पिता का नाम श्री सुरेश कुमार सोनी है, माता का नाम कंचन सोनी है। मेरा डेट ऑफ बर्थ 3 Feb 97 है और मैं IT के भी BTech एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से पास आउट हूँ। धन्यवाद। मैं अशोक कुमार सोनी, मेरा लड़का शैलेंद्र सोनी CS किया हुआ है, हैदराबाद में है और वो गवर्नमेंट जॉब कर रहा है। 1 साल हो गया उसको सर्विस करते हुए। इसका डेट ऑफ बर्थ है 1997, 16/12/1997। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। छोटा लड़का भी है नितेश सोनी, उसका डेट ऑफ बर्थ है 1/3/1997 और ज्वेलर्स का दुकान में। धन्यवाद।